ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः येन त्वया भारत तैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीता अमृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दो तीन मिनट के लिए भगवान नाम प्रार्थना के भाव के साथ केवल वाणी नहीं बोले, अंदर के भाव बोले, मन के भाव साथ जुड़े। वाणी के शब्दों का प्रभाव स्वाभाविक बढ़ जाता है जब अंतर मन के भाव शब्दों के साथ जुड़ते। कोई भी शब्द, कोई भी प्रार्थना, कोई भी स्तुति वो सीधा सीधा प्रभु से कनेक्शन जोड़ने, संबंध जोड़ने में सक्षम हो पाती है, हो जाती है जब केवल शब्द नहीं निकलता, जब अंदर का भाव शब्द के साथ जुड़कर शब्द बाहर आता है। आओ ऐसा ही प्रयास करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, प्रभु शक्ति दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 भाव बनाए रखे। तेरा नाम जपे, तेरा ध्यान करे, तेरा नाम जपे, तेरा ध्यान करे। तेरा नाम जपे, तेरा ध्यान धरे, तेरा नाम जपे, तेरा ध्यान करे। हर हाल में तेरा गुणगान करे, हर हाल में तेरा गुणगान करे। हर हाल में तेरा गुणगान करे, हर हाल में तेरा गुणगान करे। ऐसी शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो, ऐसी शक्ति दो, प्रभु भक्ति दो। ऐसी शक्ति दो, प्रभु
ऐसी शक्ति दो प्रभु भक्ति दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। कृष्ण देवाय। सद्गुरुदेवाय। सद्गुरुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आराध्य चरणों में नमन, गुरु चरणों में नमन। श्री राधा गोविंद आश्रम के इस पावन आस्था केंद्र में विराजित अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूपों में विराजमान भगवान श्री राधा गोविंद को नमन वंदन। श्रीमद् भगवद गीता के भाव के साथ जो चर्चा कल प्रारंभ हुई, आज उसका दूसरा दिवस। हमारे परम स्नेही पूज्य बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज ने अपना प्रारंभिक जो प्रेरक उद्बोधन दिया, उसमें उन्होंने फिर से आज एक परम ब्रह्मज्ञानी और इस क्षेत्र के बड़े दिव्य आरिफ बुल्ले शाह जी को फिर से याद किया और उनका स्मरण करते हुए उन्होंने जिस ढंग से श्रीमद् भगवद गीता के भाव की ओर उस बात को मोड़ा और संग से असंग की यात्रा, जो जीवन का एक लक्ष्य होना ही चाहिए, उसकी ओर एक प्रेरित किया। देखो, सारी आयु सारा जीवन केवल संसार के संग में ही निकलता रहे, वो न तो जीवन की शोभा है न जीवन का गौरव है। और सच बात यह है कि ना ही इससे जीवन में बहुत कुछ हासिल होने वाला है, होता है। संग का अर्थ भी उन्होंने स्पष्ट किया, मेरा मेरा, बस ये मेरे की मोहर लगा के जीना। और कल इशारा किया था कि जो मेरा है
उसकी ओर तो ध्यान नहीं, और जो मेरा था भी नहीं, मेरा है भी नहीं, और कभी मेरा हो सकता भी नहीं, उस पर मेरेपन की छाप लगाना, उस पर मेरेपन की मोहर लगा करके जीना, वो किसी भी दृष्टि से बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है। कल बात स्पष्ट की गई थी कि संसार के साथ जो एक मेरेपन की छाप लगाकर हम जीते हैं, इससे होता क्या है कि जो परमात्मा जन्म जन्मांतरों से अपना था, अपना है, और हर हाल में, हर स्थिति परिस्थिति में अपना बनकर रहता है, उसको हम अपने से अलग कर बैठते हैं। कोई बिरला दादू जैसा संत, कोई बिरला, जिसके लिए बाबा जी ने संकेत किया करोड़ों में कोई होता है, जो पूरी तरह से अपनी वृत्तियां, अपना चित्त, अपने भाव उस जो वास्तविक मेरा है उसके साथ जोड़ पाते हैं। वरना निस्तिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत। कितने सीधे शब्द श्रीमद् भगवद गीता में 5157 साल पहले भगवान गोविंद ने कहा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धये, और फिर यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान कृष्ण कहते हैं हजारों हजारों में कोई एक, सहस्रेषु शब्द लगाया, सहस्र, हजारों हजारों में कोई एक होता है जो ये समझ लेता है कि संसार व्यवहार की भूमि है, ये दुनिया किसी की बनी नहीं, इसमें केवल मुझे व्यवहार करना है, लेकिन दुनिया में रहकर संग से असंग की ओर बढ़ते जाना है। कोई विरला समझ पाता है। तब भगवान कृष्ण ने कहा हजारों में कोई एक, लेकिन गुरबाणी में निस्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन मह नानक को नारायण जही चे। कोटन मह, करोड़ों में कोई एक। किसी ने एक बार बाबा जी हमें पूछ लिया, आप कहते हो कि ग्रंथ के तत्व की बात एक ही होती है, वो भले ही गीता में है, गुरबाणी में है, तत्व की बात अलग अलग नहीं होगी कहीं। अनुभव, जिसने कुछ अनुभव कर लिया, जिसने कुछ देख लिया, वो देखी हुई बात अलग अलग नहीं हो सकती। जिसने देखा नहीं, जो केवल कल्पना कर रहा है, अभी कोई धारणा बना रहा है, अभी केवल अपनी धारणा में है, कल्पना में है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वो कल्पनाएं अलग अलग हो सकती हैं, धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अनुभव अलग अलग नहीं हो सकते। 100 सियाणे इक्को मत। और सियाणे का अर्थ केवल वो नहीं, आम भाषा में तो ये भी कह दिया जाता है ना कि जिंदे घर दाने और कमले भी सियाणे, ऐसा भी पंजाब में बोल देते हैं कि जिसके घर ठीक वो सब कुछ है वो कमले भी सियाणे। लेकिन जो सियाना शब्द जो है विचार दृष्टि से, वो तो 100 सियाणे को मत, जिसने अनुभव कर लिया, जिसने देख लिया, वहां भिन्नता नहीं होगी, वहां अलग अलग स्थिति नहीं होगी, तत्व एक है। किसी ने कहा कि आप कहते हो तत्व एक है, लेकिन भगवत गीता कहती है कि हजारों में कोई एक,
और गुरबाणी ने कहा कि करोड़ों में कोई विरला। कितना बड़ा अंतर है। हमने कहा हो सकता है कि तब की बात जब थी तब भी द्वापर में तो स्थिति अलग थी, तब हजारों में कोई होगा, लेकिन कलयुग में तो फिर वो स्थिति जो आज की है हमारे गुरुओं ने, तो उस स्थिति को वर्तमान को भांप कर बात कही कि कोटन महानानक को नारायण जही चित। जिसका चित्त नारायण में आसक्त हो जाता है, परमात्मा में, वो नारायण कहो या परमात्मा कहो या अंदर की आत्मा कहो, जो बाबा जी ने कहा कि संग से असंग अर्थात शरीर से आत्मा की ओर, ये यात्रा जीवन की, सृष्टि से सृष्टा की ओर, ये यात्रा जीवन की। और गीता इसी यात्रा की ओर प्रेरित करने वाला ग्रंथ है। इसी यात्रा की बात वही है कि वास्तविकता को देखा नहीं जाता। ये जितने झगड़े हैं अंदर के हों बाहर के हों, ये जितनी कलह है, जितने कलेश हैं, जितने ईर्ष्या द्वेष हैं, वो सच्चाई ये है कि असलियत को देखा नहीं जा रहा या असलियत में चित्त को जोड़ के नहीं देखा जा रहा। अगर और परिमार्जित या थोड़ी सही भाषा प्रयोग करें कि चित्त को परमात्मा में जो एक है, परमात्मा एक है, वहां अंतर नहीं। जैसे बाबा जी ने भी संकेत किया कि जैसे करंट एक है, भले ही ये बड़े बड़े पॉइंट लगे हैं, मर्करी पॉइंट बिजली के, भले ही वीडियो कैमरास लगे हैं, यहाँ के दृश्य को देश विदेश में सीधे प्रसारण के रूप में प्रसारित कर रहे हैं, या भले ही पंखे या एसी वो शीतलता दे रहे हैं, ये सब उपकरण अलग हैं, लेकिन ये तो मानोगे ना, मानना पड़ेगा ही कि उपकरण अलग अलग हैं, बिजली का करंट तो सब में एक ही है ना। या उसमें भी कोई प्रश्न हो सकता है? करंट अलग अलग नहीं है, करंट सब में एक ही है। चेहरे अलग हो सकते हैं, आकृति अलग हो सकती है, प्रकृति अलग हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं, व्यवहार अलग हो सकते हैं, आहार अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, स्वभाव अलग हो सकते हैं, भाव अलग हो सकते हैं, रंग रूप ये सब अलग हो सकते हैं, स्थान अलग हो सकते हैं, जातियां अलग हो सकती हैं, वर्ग अलग हो सकते हैं, वर्ण अलग हो सकते हैं, रहन सहन के ढंग अलग हो सकते हैं, ये सब भिन्नताएं हो सकती हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि चेतना का करंट सबके अंदर एक है, वो अलग अलग नहीं हो सकती, वो नहीं देखा जा रहा, वो नहीं समझा जा रहा। और इसीलिए बुल्ला तो बाबा सीधी बात कहते हैं, बुल्लिया शौ असा तो वख नहीं। शौ परमात्मा जिसके साथ बुल्ले की प्रीत जुड़ गई और हम जोड़ने के प्रयास में हैं। भगवान कृपा करें कि ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद हो और हम सबकी भी प्रीत, अंदर की प्रीत वहां जुड़ जाए और बाहर का व्यवहार संसार से होता रहे। यही है संग से असंग की यात्रा। बाहर से रूखापन में नहीं दिखाना, बाहर से ये भी नहीं कि नहीं मैं तो अब उससे प्रीत करने की यात्रा में हूं, करने के भाव में हूं, मेरे से बात मत करो। हाँ, दूसरे से अगर हम आंख दिखाकर बात कर रहे हैं, टेढ़ा मुंह बनाकर बात कर रहे हैं, चेहरे का रंग या बोलने का ढंग, हम कई बार कईयों को कहते हैं व्यवहार में कई बार होता है,
हाँ, चेहरे का रंग एकदम किसी को देखकर चेहरे का रंग बदल जाता है, बोलने का ढंग बदल जाता है। क्यों भाई? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यवहार में भी ये नहीं, ये कोई प्रभु से प्रीत के लक्षण भी नहीं। अगर उससे प्रीत है तो उसके नाते से सबसे प्रीत ही प्रीत है फिर, लेकिन वो है उसके नाते से। संग उसमें रहेगा, और जब उसके नाते से प्रीत होगी तो बाहर असंग हो जाएगा। ये यात्रा फिर ये मोड़ ले लेगी, संग से असंग। संग जब उसके साथ हो गया, ये सत्संग शब्द जो है ये यही तो है, ये जो रूप है जो हम यहां बैठे हैं आमने सामने, चर्चा हो पा रही है प्रभु की, ये सत्संग का एक रूप है, बाहरी रूप है। लेकिन सत्संग का असली रूप जो है वो है अंदर की तार, अंदर की वृत्ति, अंदर की सुरती प्रभु के साथ, उस सत्य के साथ जुड़ जाए, वो असली सत्य संग है। और वही है नारायण जही प्रीत। वो सत्य का संग या नारायण से प्रीत, वो वही एक स्थिति एक ही है, अवस्था एक ही है दोनों, और वो अवस्था अंदर की अवस्था है। और जब ऐसा सत्संग हो जाएगा ना, अंदर का सत्संग, अंदर की तार प्रभु से जुड़ गई, अंदर का संग वृत्ति का उस सत्संग के साथ हो गया। तार प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही। दो लाइनें गुनगुना लेते हैं। तार प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। तार प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। वृत्ति प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। वृत्ति प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार। 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 सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। सत्संग कभी ना छोड़, मुँह को संग से मोड़। सत्संग कभी ना छोड़, मुँह को संग से मोड़। सत्संग कभी ना छोड़, मुँह को संग से मोड़। सत्संग कभी ना छोड़, मुँह को संग से मोड़। वृत्ति प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। वृत्ति प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। सुरती प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। सुरती प्रभु से जोड़ कर ले, प्रभु से ही प्यार। सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार। सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार।
सद्गुण बढ़ाए दुर्गुण दूर भगाए। सद्गुण बढ़ाए दुर्गुण दूर भगाए। सत्संग सद्गुण बढ़ाए दुर्गुण दूर भगाए। सत्संग सद्गुण बढ़ाए दुर्गुण दूर भगाए। सत की राह दिखाए मिटाए सब अंधकार। 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 सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार। सत्संग कर ले मनवा यही जीवन का सार। पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा का रंग। पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा का रंग। पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा का रंग। पाके गीता का सत्संग चढ़ जाए कृष्ण कृपा का रंग। अनुभव कृष्ण हो अंग संग मिले आनंद अपार। 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 सत्संग कर ले मनुआ यही जीवन का सार। सत्संग कर ले मनवा यही जीवन का सार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। सत्संग से ही होगा तेरा जीवन उद्धार। वृत्ति प्रभु से जोड़ कर ले प्रभु से ही प्यार। वृत्ति प्रभु, एक बार बिना साज के सभी इस लाइन को बोले। वृत्ति प्रभु से जोड़ कर ले प्रभु से ही प्यार। वृत्ति प्रभु से जोड़ कर ले प्रभु से ही प्यार। सुरति प्रभु से जोड़ कर ले प्रभु से ही प्यार। सुरति प्रभु से जोड़ कर ले प्रभु से ही प्यार। इस एक लाइन में दोनों बातें आ गई, संग से असंग की भी, और जो बुल्ले शाह के प्रेम के भाव की बात जो कल से प्रारंभ हुई, प्यार। प्रभु से जो आसक्ति होती है, संग होता है, वो आसक्ति नहीं रहती, वो भक्ति हो जाती, अपने आप भक्ति हो जाती, वो अपने आप प्रीत बन जाती है, वास्तविक प्रीत, सच्ची प्रीत। संसार की प्रीत तो कहीं ना कहीं स्वार्थ के साथ जुड़ी होती है। एक शब्द जो शुरू के दिनों में जब इस मार्ग की ओर थोड़ा प्रभु की कृपा हुई, प्रीतम जान लियो मन माही, तो ये ऐसा एक शब्द है।
अपने सुख से अपने सुख सो ही सब बांध्यो को काहू को नाही, शायद ऐसा एक शब्द बहुत वर्ष 30-35 वर्ष पहले की, और ये प्राय वाणी पर और मन में चलता था ये भाव कि संसार में अपने सुख से ही सब बांधे। संसार की प्रीत केवल अपने सुख के साथ जुड़ी है, अपने मतलब के साथ, लेकिन सच्ची प्रीत ये नारायण जी प्रिय, वहां स्वार्थ नहीं, वहां तो वास्तविक स्वरूप है नारायण, वो अपना है। और इसलिए हमने कहा कि कोई विरला दादू, जहां से ये बात प्रारंभ हुई कि कोटन महानानक को कोई विरला दादू निकलता है जो ध्यान की उस अवस्था में जब तार जुड़ती है और उस तार जुड़ने के बाद अंदर ही अंदर पुकार उठता है वो महापुरुष कि तन तेरा मन तेरा तेरा पिंड प्राण। संत दादू दयाल वाणी में कुछ भाव ऐसे हैं जो केवल उनकी लेखनी के नहीं, जो उनके अंदर के अनुभव, वो अंदर से तार जुड़ने के बाद उनका प्रेम जो प्रकट होता है, और प्रेम की एक शर्त भी होती है, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां पर लेने की बात नहीं होती, वहां तो देने की बात होती है। एक उर्दू की शायर ने लिखा, ईश्वरीय मोहब्बत को लेकर, मोहब्बत में ये लाजिम है, लाजिम जरूरी है, मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, समर्पण। मोहब्बत में ये लाजिम है कि जो कुछ है फिदा कर दे, और उसके बाद वो भक्त शायर लिखता है कि मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदे से खुदा कर दे। हाँ, बाबा जी कह रहे हैं जो मोहब्बत में उस पर फिदा नहीं होता तो समझ लो कि उसका खुदा नहीं होता। प्रभु उसका कैसे बनेगा जब उसके प्रति समर्पण नहीं होगा। तो दादू दयाल जब अंदर भाव में तार जुड़ी होती है, अंदर से भावनाएं पुकार उठती हैं। देखो कभी कभी शब्दों से बात होती है, लेकिन कभी कभी महापुरुषों की बात अंदर के भावों की तार से भी हो जाती है। कबीर और फरीद एक बार दोनों मिले, कुछ देर बैठे, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, बैठे एक दूसरे बैठे रहे और थोड़ी देर बाद मुस्कुराए, उठ के चल दी। तो साथ बैठे थे, वो कहने लगे कि हमें तो लगा कि दो दिव्य महापुरुषों का संग मिलन और बहुत कुछ मिलेगा। तो कहा कि तुम ले नहीं पाए, बातें तो बहुत हुई, वो बातें वाणी से नहीं थी। एक और भक्त कवि लिखते हैं, नजर ने नजर से मुलाकात कर लिए, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। और कहीं ना कहीं महापुरुषों के अंदर के भावों की, आज विज्ञान जिसे टेलीपैथी कहता है, हमारे ऋषियों ने तो हजारों नहीं लाखों लाखों साल पहले उस टेलीपैथी को अनुभव किया हुआ था। बिल्कुल अंदर की भावों के साथ, अंदर की तार उससे जोड़ करके उस टेलीपैथी को, एक के भाव दूसरे के भाव के साथ जब बिल्कुल एक लेवल पर आते हैं, विज्ञान ने उसे टेलीपैथी कहा। आज कहा, हमारे ऋषियों ने बहुत पहले इसको अनुभव कर लिया। संत दादू दयाल जब अंदर के उस भाव में होते हैं तो अंदर की भावनाएं शब्दमान हैं, लेकिन अंदर से भाव पुकार रहे हैं, तन तेरा मन तेरा तेरा पिंड प्राण। और जब ये आवाज
कि अंदर की आवाज वो बड़ी जल्दी सुनता है, भाव की आवाज। और इसीलिए आज प्रारंभ में जब नाम धुन चली तो ये संकेत किया गया कि नाम धुन केवल शब्द बनकर ना रह जाए, अंदर का भाव जुड़े, कि भाव की आवाज जो है वो प्रभु तक सीधी पकड़ बनाती है। और वहां पहुंच केवल कोरे शब्द की पहुंच नहीं है, वहां तो पहुंच केवल भाव की है, केवल भाव की। और इसीलिए जब दादू दयाल अंदर ही अंदर भाव से उनके भाव पुकार उठते हैं, तन तेरा मन तेरा तेरा पिंड प्राण, और आगे जैसे ही दादू कहते हैं सब तेरा, अचानक आवाज आती है, दादू सब कुछ अर्पण करता जा रहा है, कुछ तो अपने पास बचा के रख ले। दादू कहते हैं कि मैंने अपने पास बहुत कुछ बचा के रख लिया है पहले से। कहा अपने पास क्या रखा? जब ये कह दिया तन तेरा मन तेरा तेरा पिंड प्राण, और उसके बाद ये भी कह दिया कि सब तेरा, तो अपने पास क्या रखा? दादू कहते हैं ये है महापुरुष की दिव्यता, संग से असंग वाली। दादू कहते हैं सब तेरा बस तू मेरा, ये दादू का ज्ञान। मैंने सब कुछ तुझे सौंपकर अपने लिए तुझे अपने पास बचा कर रख लिया कि तू मेरा सब तेरा। और ये सच्चाई जिसकी समझ में आ जाए कि ये सब कुछ तेरा लेकिन तू मेरा, लेकिन समझ आती नहीं। अविद्या, अज्ञानता, माया का फेर, निस्तिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, ये माया का फेर जो है समझ आने ही नहीं देता। कि अरे भाई, जिसके कारण सृष्टि बनी है, जब उसको अपना बना लोगे, जब वृक्ष को अपना बना लोगे, तो क्या छाया के लिए अलग कीमत देनी पड़ेगी? विचार करके देखना। वृक्ष को जब अपना बना लिया तो छाया के लिए अलग मूल्य देना पड़ेगा क्या? छाया तो अपने आप अपने हो गई। ये सृष्टि तो उस परमात्मा रूपी विशाल वट वृक्ष की एक छाया मात्र है। जब वो अपना बन गया तो फरीद जैसे महापुरुष इसीलिए तो कहते हैं, फरीदा जे तू मेरा होए रहे, आगे क्या कहा? सब जग तेरा होए। वो यही नहीं समझ आती। संसार को अपना बनाने के चक्कर में, संसार के साथ संग, संसार के साथ आसक्ति, संसार मेरा जो कभी बना नहीं, वहीं सब कुछ, वहीं अटैचमेंट, वहीं आसक्ति, वहीं मोह, वहीं को लेकर अहंकार, उसी की कामनाएं, बड़ी हुई कामनाएं लोभ, ना पूरी हुई कामनाएं तो क्रोध। है यही कहानी या नहीं जीवन की? कामनाओं का बढ़ता रूप लोभ, और जहां कामनाओं की पूर्ति में बाधा बनी वहीं क्रोध। और जब बहुत कामनाएं पूरी हो गई, बहुत कुछ मिल गया, तो अहंकार, मेरे जैसा अब कौन होगा, मेरे पास इतना कुछ, तो अहंकार। तो ये सब पर यही एक दायरा जीवन का रह जाता है, यही एक दायरा। और अंत में हमने इन दिनों बहुत बार संकेत किया कि इस कोविड के दौर में प्रकृति ने कितना कुछ दिखाया, कितना कुछ सिखाया, कितना समझाया, कितना चेताया। जब कितने लोग चले गए, अचानक चले गए, तो वहां लगना चाहिए ना,
देखकर थोड़ी सी आंख खुलनी चाहिए ना, भाई इस संसार से अलग कोई चेतना है, कोई सत्ता है, कोई शक्ति है। आज हम दिन में सन्नौर में थोड़ी देर सत्संग चल रहा था और वहां भी ये बात कह रहे थे जब बैठे थे कि सर्वशक्तिमान सत्ता कुछ और है। ये तो सबको समझ आ ही गई होगी कि विश्व में कोई देश कितना भी अपना अहम दिखाता रहे या किसी देश का प्रमुख कितना भी अपने आप को बलशाली मानता रहे और उस बल को लेकर कितना अहम करता रहे, लेकिन इस छोटे से वायरस ने दिखा दिया ना। जैसे उपनिषदों में कथा आती है कि देवों को भी अहम हो गया जब, तो केवल एक तिनका उनके सामने रखा गया, केवल छोटा सा तिनका, और जब ये लगने लगा सब देवों को कि हम ही सब कर रहे हैं, और उस तिनके को आगे रखकर जब वायु देवता से ये कहा गया, पूछा गया परिचय, कुछ भी उड़ा सकता हूं, क्या कहा? ये तिनका पूरा प्रयास हिल नहीं पाया। अग्नि देवता ने कहा कुछ भी जला सकता हूं, कहा इस तिनके को जलाओ। बहुत प्रयास करने पर भी तिनका वैसे का वैसा रहा। वरुण देवता कुछ भी डुबा सकता हूं, बहा सकता हूं। सुनामी या ये बाढ़ जब आती है होता है, लेकिन वो प्रकृति की कहीं ना कहीं शिक्षाएं, चेतावनियां होती हैं सारी। सृष्टि का संतुलन बना रहे, मानव की समझ बहुत अधिक अकड़न जकड़न में ना आ जाए कि सब होता है, लेकिन है तो इशारा किसी और का ना। और कहा इस तिनके को बहुत प्रयास हुआ, लेकिन तिनका टस से मस नहीं, वहीं का वहीं। और फिर समझ आई कि सबके पीछे सत्ता कुछ और है, शक्ति कुछ और है, चेतना कुछ और है। और यही चीज ये छोटा सा वायरस, कोई जानता है क्या इस कोरोना का भार क्या है? कोई आज तक समझ पाया क्या कि उसका आकार क्या है? हाँ, कोई डेल्टा वेरिएंट, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, ठीक है, नाम देते जाओ, लेकिन तथ्य सत्य रहस्य कहां किसकी समझ में आज तक आया? हमें आज ही पता चला कि अमेरिका जो विश्व का सबसे अधिक संपन्नतम देश माना जाता है, पिछले 24 घंटों में 1 लाख से अधिक केस फिर आए अमेरिका। और पहली लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित वही देश था जो अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली मानता है, और बिल्कुल असहाय, बिल्कुल विवश। और एक दिन उस समय के वहां के राष्ट्रपति ने, जब पहली लहर थी, बिल्कुल असहाय से होकर के, बिल्कुल बेबस सा होकर के हाथ उठाने को विवश हुआ था वो व्यक्ति भी कि ओ गॉड प्लीज सेव अस, कि इस समय तो परमात्मा तुम ही बचाओ, तुम ही बचाओ। कहीं ना कहीं तो मानना पड़ता है, मानना ही पड़ेगा। लेकिन हमें तो भारत में कृपा प्राप्त है ना, ऋषियों की, गुरुओं की, ये इस ढंग के वातावरण प्राप्त है ना कि पहले से ही चेतने के लिए, समझने के लिए और ये स्वीकार करने के लिए कि संग से असंग होकर जियो। संग में रहो लेकिन असंग होके रहो, और उसका साधन उससे तार छोड़ करके रहो, उससे वृत्ति छोड़ करके रहो। और आप देखेंगे व्यवहार भी बड़ा अच्छा होगा। ये व्यवहार में कलह कलह जब लगेगा ना, है तो सत्ता वही, चेतना वही, चल तो उसी के से रहा है, दिया हुआ तो सब कुछ उसी का है या नहीं सच्चाई? सब कुछ उसी का दिया हुआ है, ये सच्चाई है या नहीं? जल्दी से बताओ। सब कुछ उसी के कारण से है
ये सच्चाई है या नहीं। अपने यहाँ तो भारत में ये तो कुछ समय का प्रभाव हो गया, वरना अपने देश में तो प्रारंभ ही होता था तो बच्चों की लोरियों के साथ बच्चों को ये शिक्षाएं दी जाती थी। भारत में शुद्धों से, बुद्धों से, निरंजनों से, संसार माया परिवर्तिजों से, संसार स्वप्नम त्यजमोह निद्रा मदालसा वाक्यम वाच पुत्रा। शास्त्रों की लोरियां थी ये हमारे यहाँ तो माताओं की। गोपीचंद की माता लोरियों में, हे पुत्र गोपी चंद ले ले योग माता ने कहा कि लोरियां थी कि ना चिरंजीवी उसे यश आज तक है छा रहा। आज तक प्रसिद्ध हैं ये लोरियां। अपने यहां तो संस्कार थे ये, क्योंकि समय का प्रभाव, कुछ वर्तमान की शिक्षा का रंग ढंग, कुछ भौतिकवाद का बढ़ता हुआ जो एक दुष्प्रभाव आ गया, कुछ ये मोबाइल ने रही सही कसर छोटे छोटे बच्चों के हाथ में। और शुरू में तो आजकल की ये मम्मियाँ भी बड़े खुश होती हैं कि जब बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो सारी गेम्स और निकाल के दिखा देता है कि हमारे बच्चे, 1.5 साल के बच्चे को सारा कुछ पता है। और फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है और कहते हैं मोबाइल छोड़, कुछ कर ले, पढ़ ले, इधर ध्यान, और जब और फिर कभी मोबाइल पटकेगा, रोएगा, अंत में फिर हाथ जोड़ेंगे, चल तू रख, और उसी में आंखें अटकाएगा, उसी में। लेकिन ये नहीं लगेगा कि भविष्य की कितनी बड़ी समस्या की ओर बढ़ रहा है जीवन। ये हर समय मोबाइल में आंखें छोटे छोटे बच्चों के द्वारा अटकाए रखना, और कुछ ये ऑनलाइन स्टडी, और कहीं कहीं तो ये कहा जाने लगा कि ये ठीक है, बस ये ऑनलाइन ठीक है सिस्टम। अरे भाई, भविष्य में इसके कितने दुष्परिणाम सामने आएंगे। ये तो प्रभु कृपा करें कि शीघ्र ही ये सब वातावरण ठीक हो और फिर से वो सिस्टम, वही स्कूल वाले, कॉलेज वाले, वहां आमने सामने जो बात होती है वो इससे कहाँ मिलेगी। और फिर छोटे छोटे बच्चों की आंखें अटकी रहना, वहाँ मस्तिष्क वहाँ उलझा रहना, ब्रेन सेल्स और आंखों का रेटिना, ये तो कुछ साल के बाद और थोड़े समय बाद पता चलेगा इसके दुष्प्रभाव कितने हैं। लेकिन बात चल रही थी कि इस ढंग की जो स्थितियां बन गई उससे संस्कार थोड़ा बिगड़ने लगे। और अब भारत की तो रगों में था अध्यात्म। भारत का तो अर्थ ही यही था, भा, आभा, प्रभा, ये ज्ञान, ओज, तेज। भा का अर्थ है ओज, तेज, आभा, प्रभा, और रथ लीन रहने वाले, जहां के निवासी उस ईश्वरीय ओज में रहा करते थे, वो है हमारा भारत, वो है हमारा भारत। यहां तो रगों के में अध्यात्म। अब वैसे फिर भी देखो आप, उसका प्रभाव दिखा भी। कई बार कुछ विदेशों के लोग आते हैं ना, तो यहाँ की व्यवस्थाएं और यहाँ का कुछ देखकर कई बार वो व्यंग्यात्मक कहते हैं या वैसे कहते हैं, लेकिन कह देते हैं ये भारत तो भगवान भरोसे चल रहा है। कई बार ऐसे शब्द बोल देते हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं आप भगवान। लेकिन हमें तो इस बात का गौरव है कि हमारा देश भगवान भरोसे, उसका एक परिणाम दिखा। भगवान कृपा बनाए रखें। अमेरिका जैसे देश को प्रथम लहर जो थी कोरोना की, महीनों लग गए उससे उबरने में। भारत में ये दूसरी लहर आई, लेकिन कहीं ना कहीं अध्यात्म का बल था। 20-25 दिन के बाद ही उतनी ही तेजी से गिरावट भी आने लग गई। भारत के अध्यात्म का प्रभाव था। रगों में है अध्यात्म, और उस अध्यात्म का स्वरूप यही है, संग में असंग, सब में रहो। आद्य जगद्गुरु शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम
नंदति नंदति नंदत ये भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कहीं भी रहें अगर सुरती वहाँ जुड़ी है, वृत्ति वहाँ जुड़ी है, और फिर साथ साथ ये तस्वीर भी स्पष्ट हो जाए कि सब में नूर, सब में ज्योत, सब में चेतना, जब अंदर अपने दिखेगी ना, अंदर अपने तार जुड़ जाएंगे, तो फिर ये भी लगेगा कि सबके अंदर वही तो है, वही तो है। बुल्ले की बात बीच में रह गई थी, लेकिन उसी बात के साथ हम विश्राम की ओर चलते हैं। बुल्लिया एक पंक्ति शुरू हुई थी, लेकिन मस्तिष्क में तब से है साथ साथ, ऐसा नहीं कि मस्तिष्क से निकल गई पंक्ति। बुल्लिया शौ असां तो वख नहीं, शौ वो प्रीतम, वो प्राण प्रियतम, वो दिलदार, वो दिलबर, वो परमात्मा। बुल्लिया शौ असां तो वख नहीं, और आगे लिखते हैं बुल्ला बिन शौ ते दूजा कख नहीं। पंजाब में है तो स्वाभाविक है कि ऐसे महापुरुषों का स्मरण, और आपको समझने में देर नहीं लग रही होगी, लेकिन जो सीधे प्रसारण में इसका लाभ ले रहे हैं उनके लिए परमात्मा वक्त अर्थात अलग नहीं हमारे से, हो भी नहीं सकता, था भी नहीं, है भी नहीं, हो सकता भी नहीं। और जिस समय परमात्मा अलग हो जाएगा तो ये जीवन जीवन रहेगा क्या? हमारे से जब कोई पूछता है कि जीवन और मृत्यु में अंतर क्या है, हम एक ही वाक्य में कहते हैं कि 5 तत्वों के पुतले में उस चेतना का, उस आत्मा का, उस ज्योत का साथ मिल जाना। गुरबाणी में इस ढंग का कोई भाव आता है, ऐ शरीरा मेरेया हर तुद में ज्योत रखी, हर बिन अवर न देखो कोई, हर तुद में ज्योत रखे तब तू जग में आया। तेरे शरीर ही तब बना, हरि ने तेरे में वो चेतना, वो ज्योत रखी, तभी तो तेरा हरि बिन अवर न देखो कोई। तो वो चेतना है तभी तो ये जीवन बना। जीवन क्या है? 5 तत्वों के शरीर में हरि तुझ में ज्योत रखी, वो चेतना आ गई तो जीवन बन गया, और वो चेतना अलग हो गई और वही इस शरीर की मौत, मृत्यु, ये अंतर है। तो चेतना जब अंदर तार जुड़ती है तो बिना उसके जीवन है ही नहीं। बुल्लिया शौ असा तो वख नहीं, बिन शौते दूजा कख नहीं, अर्थात उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। सब उसका, उससे, उसमें। अगर ये 3 शब्द समझ लेंगे, सब कुछ दुनिया का उससे, उसमें और उस प्रभु का, ये बात समझ में आ गई तो संग में असंग की यात्रा अपने आप चल पड़ेगी। केवल ये विचार समझ में आ गया, मेरा नहीं, सब उसका है, उससे है, उसमें है, बस इतनी सी सच्चाई। और यही सच्चाई बुल्ला प्रकट कर रहा है। बुल्लिया शौ असा तो वख नहीं, बिन शौते दूजा कख नहीं। पर समस्या क्या? वेखण वाली अख नहीं, ता जान पे दुखड़े सहंदिए, मुँह आई बात ना रहती। शौ असा तो वख नहीं, बिन शौते दूजा कख नहीं, पर वेखण वाली अख नहीं, ता जान पे दुखड़े सहंदिए, मुँह आई बात ना रहती। समस्या किसी भी तरह की है, उसका कारण एक ही है कि उसको नहीं देखा जा रहा जिसके कारण से देखा जा रहा है। ये पहेली वाला वाक्य नहीं, उसको नहीं देखा जा रहा जिसके कारण से हम देख पा रहे हैं। वो नहीं होगा तो ये आंख देख पाएगी क्या? जुबान बोल पाएगी क्या? बस सच्चाई यही है। उस सत्य को स्वीकार कर लें। भगवद गीता की यात्रा संग से असंग की यात्रा है। आओ उस यात्रा की ओर हम अपने आप को बढ़ाएं,
उस यात्रा के भाव के साथ जीवन जिएं, आपको लगेगा जीवन बिल्कुल एक सहज सा हो जाएगा। इस संसार में संग करके यहीं तक सिमटे रहोगे, ये जीवन का भारीपन यही है। और जब संसार में रहते हुए प्रीत की तार उससे जोड़कर बड़ा व्यवहार, मीठा व्यवहार, सद्भावना का व्यवहार, प्यार का व्यवहार जब सबसे करने लग जाओगे ना, तो तब निश्चित रूप से ये जीवन अपने लिए भी आनंद से भरा रहेगा, दूसरों के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा बना रहेगा। प्रभु हम सब पर ऐसी ही कृपा बनाएं कि हम सब जीवन को अच्छे से, आनंद से, उसकी कृपा का आधार मानकर सत से असत की यात्रा के भाव को साथ जोड़कर जीवन को हम अच्छे से जी पाएं, जीवन की यात्रा को इसी ट्रैक पर संग से असंग की ओर आगे बढ़ा पाएं। हम इसी ट्रैक को कल भी, वास्तव में गीता है ही यात्रा, एक बड़ी अनूठी यात्रा है। विषाद से आह्लाद की यात्रा, संग से असंग की यात्रा, निराशा से आशा की यात्रा, और परमार्थ से पुरुषार्थ की यात्रा, स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा। ये गीता इस ढंग की एक दिव्य यात्रा है और इस यात्रा में हम आगे बढ़ते चलेंगे। मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे नाथ, मेरे नाथ, मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर ना रहूं। आप मुझसे दूर ना रहें, आप मुझसे दूर ना रहे। मेरे नाथ, मेरे नाथ, आप अपनी कृपा, आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।